नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का जो फ्री डायनेमिक कोर्स चल रहा है उसका एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे इनइक्वालिटी को। और देखिए ये जो है ये इनइक्वालिटी का मास्टर क्लास रहने वाला है। इसमें मैं आपको इनइक्वालिटी के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी। देखिए कुल मिलाकर 8 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इनइक्वालिटी से बनते हैं। तो उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। उसके अलावा ये जो क्लास है ये पूरा बेसिक से रहेगा। देखिए जो भी एकदम बेसिक लेवल से सीखना चाहता है, जिसको इनइक्वालिटी का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं पता है, उनको भी सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर जो है कि कवर अप हो जाएंगे, राइट। और प्री लेवल से लेके जो मेंस लेवल के पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद में आइदर और के केसेस में देखिए 3 केसेस होते हैं आइदर और के, वो तीनों के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में नॉट इक्वल्स टू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद में देखिए कन्वर्टेड सिंबल्स, आपको पता होगा इसको सब लोग आजकल न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बोलते हैं, तो इनको भी कवर करेंगे। उसके बाद में रिवर्स इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, देखिए रिवर्स कोडेड भी मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। उसके बाद में मिसिंग सिंबल्स, राइट। तो ये सारे 8 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। लेकिन देखिए एक ही वीडियो में सारे 8 टाइप्स कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो आज के वीडियो में हम मेनली टाइप 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। और बाकी के ये जो 3 टाइप्स है टाइप 6, 7 एंड 8, इनको जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, यानी ये वीडियो भी शायद तक आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए होंगे तो उनको एक बार इस कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि यहाँ पर देखिए रीजनिंग का फ्री डायनेमिक कोर्स मैं इस चैनल के ऊपर ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें देखिए अभी तक मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न सिलॉगिज्म के ऊपर एक मास्टर क्लास दे दिया है, जिसमें मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन ओल्ड पैटर्न, कोडेड ब्लड रिलेशन, इंडिकेटिंग फॉर्म, सभी टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। यानी अभी तक मैंने आपको इस कोर्स में 7 वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं। आज इनइक्वालिटी का जो है कि पार्ट 1 आएगा, कल आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। यानी अभी तक 7 to 8 वीडियोस अवेलेबल हो गए हैं और बाकी के जो वीडियोस है वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। और देखिए ये जो कोर्स है इसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखिए एकदम बेसिक से हर एक टॉपिक को उठा रहे हैं और एकदम जो है मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यानी सिंपली बोला जाए तो जो भी बैंक की एग्जाम्स दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कोशिश कीजिएगा हो सके तो इस कोर्स को पूरा फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। रीजनिंग में जो आपका स्कोर है वो बहुत हद तक बूस्ट हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा इस कोर्स को पूरा फॉलो करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी में मेनली 3 ही सिंबल रहेंगे, राइट। 3 सिंबल्स कौन से रहेंगे? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन, राइट। तो मेनली ये 3 ही सिंबल रहेंगे और इसके ऊपर बेस्ड और आगे बहुत सिंबल्स आएंगी, तो उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली 3 ही सिंबल रहेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन, राइट। अब देखिए ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है इन दोनों को कंबाइन करके क्रिएट किया जाता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, राइट। तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो कि इन दोनों को कंबाइन करके क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अनदर जो है वो है लेस देन और इक्वल्स टू, जो कि लेस देन और इक्वल्स टू इन दोनों को कंबाइन करके क्रिएट किया जाता है, राइट। तो मेनली ये 5 सिंबल रहेंगे, उसमें भी जो बेसिक सिंबल है ये 3 रहेंगे। अब देखिए हमें जिस ट्रिक के थ्रू जाना है पहले हम उस ट्रिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए हम जो है ओपन गेट क्लोज गेट, राइट, इस तरह के वर्ड्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब भी ये ग्रेटर देन दिया होगा तब देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन गेट है, यानी यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोज हो गए यानी यहाँ से हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो इतना ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी ओपन गेट है वहाँ से एंट्री करेंगे, जहाँ पर क्लोज गेट है वहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। इक्वल्स टू में देखिए दोनों जगह पर ओपन गेट है तो दोनों ही जगह से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर बात करें लेस देन की तो यहाँ पर ओपन गेट है, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोज है देखिए यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे।
ओके, सो बेसिक सी बस इतनी ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ पर गेट ओपन है वहाँ से एंट्री लेंगे, जहाँ पर गेट क्लोज है वहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे, राइट। बस इतना बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उसके नीचे इस तरह से कंक्लूजन्स होंगे। तो हमें क्या करना है, कंक्लूजन्स को देखना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि क्या ये जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट, यानी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंक्लूजन को। सो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, ए इज ग्रेटर देन एक्स, राइट, यानी गेट किसकी ओर ओपन है, देखिए इस तरह से है, यानी गेट ए की ओर ओपन है, यानी हम ए से शुरू करेंगे और एक्स की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको सीधा जाना है स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले ए को ढूंढेंगे और एक्स को ढूंढेंगे। तो ए यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, राइट, दोनों मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, ए से एक्स की ओर जाने की कोशिश करनी है और देखना है कि हर एक जगह पर गेट ओपन होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर गेट ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, ओपन है, ओपन है, यानी हर एक जगह पर गेट ओपन है, यानी हम ए टू एक्स तक जा सकते हैं, यानी ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर आपको साबित क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन एक्स, राइट, यानी देखिए ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बीच में किसी भी एक जगह पे, एटलीस्ट किसी भी एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारे ऑप्शन में इक्वल्स टू नहीं है, यानी हमारे ये जो पूरा रास्ता है उसमें कहीं भी एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल्स टू नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, राइट, यानी एटलीस्ट एक जगह पे नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो गया है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। देखिए यहाँ पर P इज लेस देन B, तो देखिए यहाँ पर लेस देन है, यानी गेट किसकी ओर ओपन है, B की ओर, यानी B से शुरू करेंगे और P की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर B यहाँ पर है और P यहाँ पर, राइट, सो B से P की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो हर एक जगह पर गेट ओपन है, देखिए यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोज है, राइट, यानी गेट क्लोज मिल गया, इट मीन्स कि ये ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं होगा। ओके, सो देखिए अभी तक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने देखा है। क्या देखेंगे, जिसकी तरफ गेट ओपन है वहां से शुरू करेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर कंक्लूजन में इक्वल्स टू नहीं है तो पूरी जर्नी में यानी ए टू एक्स तक एटलीस्ट किसी भी एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इक्वल्स टू है। ओके, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। तो गेट किसकी ओर ओपन है, डी की ओर, सो डी से शुरू करके ए की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डी है यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, राइट, सो डी से ए की ओर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या है, साथ में इक्वल्स टू है, तो हमें क्या करना है, पूरे रास्ते में हर एक जगह पर साथ में इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, फिर से एक बार बोल रही हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कंक्लूजन में साथ में इक्वल्स टू दिया है, इट मीन्स पूरे रास्ते में साथ में इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, अगर आपको कंक्लूजन में इक्वल्स टू दिया है मीन्स पूरे रास्ते में साथ में इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू है, ई तक आ गए, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू है, ए तक आ गए, राइट, यानी हर एक जगह पर गेट ओपन था और हर एक जगह पर इक्वल्स टू था, सो ये ऑप्शन हमारा फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। देखिए बी इज ग्रेटर देन एफ, देखिए यहाँ पर गेट किसकी ओर ओपन है, बी की ओर ओपन है, राइट, सो बी से शुरू करेंगे और एफ की ओर जाने की कोशिश करेंगे। सो बी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर गेट ओपन है, सी तक आ गए, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, हर एक जगह पर गेट ओपन है। ओके, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, तो पूरे रास्ते में एटलीस्ट एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए था, जो कि देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, सो ये ऑप्शन हमारा फॉलो हो जाएगा। ओके, सो अभी तक देखिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल कर आए हैं। क्या है, अगर ऑप्शन में इक्वल्स टू नहीं है तो पूरे रास्ते में किसी भी एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऑप्शन में साथ में इक्वल्स टू है तो पूरे रास्ते में हर एक जगह पर इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, सो 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर गेट किसकी ओर ओपन है, ए की ओर, ए से शुरू करेंगे, ई तक जाएंगे, साथ में इक्वल्स टू है तो हर एक जगह पर साथ में इक्वल्स टू होना चाहिए। देखिए ए यहाँ पर है और देखिए ई हमारा यहाँ पर है।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमा है, एक स्टेटमेंट यहाँ है और एक स्टेटमेंट यहाँ है, तो कैसे करेंगे। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को पहले कंबाइन करके अपनी नोट में लिखेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपली हमें ए से ई तक पहुंचना है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक कंक्लूजन ये है, सॉरी एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। तो देखिए मुझे इन दोनों स्टेटमेंट में सी कॉमन मिल रहा है, राइट। तो आपने नज़र में देख लिया कि सी कॉमन है। ओके, अब हम कैसे चलेंगे, देखिए हम सिंपली चलेंगे ए से सी, सी तक आ गए, फिर सी से ई, राइट। यानी जो कॉमन है ना, सीधा वहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाना है। यानी यहाँ से ए से सी तक आ गए, फिर सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी पर आ गए, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं ए से ई की ओर जाने की, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। तो देखिए ए से सी तक आ गए, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है। सी से ई तक आ गए, गेट ओपन है लेकिन साथ में इक्वल्स टू नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। एफ से डी की ओर जाना है लेकिन इक्वल्स टू बीच में एक बार तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और दोनों में कॉमन क्या था, सी था। ओके, तो चलिए एफ से सी तक आ गए, गेट ओपन है। ओके, सी से देखिए यहाँ पर आ गए, सी से बी तक जा सकता है, गेट ओपन है और एक बार इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए था जो कि नहीं आया है। बी से डी तक आ गए, गेट ओपन है। ओके, सो हर एक जगह पर गेट ओपन है और एक बार हमने इक्वल्स टू को छोड़ भी दिया है, यानी ये ऑप्शन हमारा फॉलो होगा, राइट। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, ओनली सेकंड हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। आई होप अब समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 स्टेटमेंट लिए हैं, राइट, और मैंने इसलिए 3 लिए हैं ताकि 3 स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जब आपको 2 स्टेटमेंट दिखे, चाहे 3 दिखे, चाहे 4 दिखे, आपको क्या करना है, सिंपली देख लेना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी एन है, राइट। अब इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि दोनों जगह पर के कॉमन है। तो ये चीज़ें आपको सब कुछ माइंड में ही करना है, कहीं पे भी पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी वो सब कुछ मैं आपको अभी फ़िलहाल सिखा रही हूँ, इसलिए इतनी चीज़ें लिख रही हूँ। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप माइंड में विद इन सेकंड्स के टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तब। तो कोशिश कीजिएगा जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें तो पेन या पेपर का यूज़ ना करें। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माइंड में अपने सोच लिया कि यहाँ पर ये एन कॉमन है और यहाँ पर के कॉमन है, राइट। अब चलेंगे सीधे कंक्लूजन के ऊपर। तो क्या करना है, गेट आर की ओर ओपन है तो आर से जे की ओर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। इक्वल्स टू नहीं है तो एटलीस्ट एक बार हमें इक्वल्स टू का साथ छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो आर यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, राइट। तो चलिए कोशिश करते हैं। आर से एन तक आ गए, गेट ओपन है लेकिन अभी इक्वल्स टू साथ में है। एन से पी तक आ गए, गेट ओपन है। पी से के तक आ गए, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साथ छूट गया है। ओके, फिर के यहाँ पर है, के से जे तक आ गए, गेट ओपन है। तो हर एक जगह पर गेट ओपन है और एक बार इक्वल्स टू का साथ भी छूट गया है, यानी ये ऑप्शन हमारा फॉलो हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। देखिए क्यू से एम की ओर जाना है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है क्योंकि कंक्लूजन में इक्वल्स टू दिया गया है। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं। क्यू यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो क्यू से एन तक आ सकता है, गेट ओपन है लेकिन देखिए इक्वल्स टू नहीं है, यानी इक्वल्स टू का साथ शुरुआत में ही छूट गया, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। हमें क्या चाहिए था, हर एक जगह पर साथ में इक्वल्स टू चाहिए था, तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट है, तो चलिए जल्दी से कॉमन देख लेते हैं क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, राइट, और इन दोनों में देखिए दोनों जगह पर यू है, तो यू एंड क्यू कॉमन है, ये हमने देख लिया है। कंक्लूजन को देखेंगे, पी से यू की ओर जाना है, राइट, और इक्वल्स टू का साथ हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंक्लूजन में इक्वल्स टू नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पी से शुरू करेंगे, यू की ओर जाएंगे। तो देखिए पी यहाँ पर है, पी से क्यू की ओर ही नहीं जा पा रहा है, देखिए शुरुआत में ही ग्रेट क्लोज मिल गया, यानी ये ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। वी से टी की ओर जाना है और आपको बीच में इक्वल्स टू का साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं। वी यहाँ पर है, वी से यू तक आ गए, गेट ओपन है।
इक्वल्स टू का साथ भी छूट गया है। ओके, तो यू से क्यू तक आ सकता है, गेट ओपन है। क्यू यहाँ पर है, अब क्यू से देखिए एस तक नहीं जा सकते, गेट क्लोज है, राइट। सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें माइंड में ही हो सकती है, पेन और पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी स्पीड में मैं इसको कर पा रही हूँ उतनी स्पीड में अगर आपको भी करना है तो थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मेन जो मैंने आपको बता दिए उतने पॉइंट्स ध्यान में रख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में इक्वल्स टू नहीं है तो ध्यान में रखने चलना है कि बीच में आपको इक्वल्स टू का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर कंक्लूजन में इक्वल्स टू है तो हर एक जगह पे साथ में इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें या तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस या तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस हो रहा था, राइट। अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते तो हम लिखते नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलोस नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, राइट। अगर दोनों फॉलो हो जाते यानी दोनों कंक्लूजन्स राइट होते तो हम लिखते बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। लेकिन ये ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर है आइदर 1 फॉलोस और 2 फॉलोस। तो ये कंक्लूजन कब लगता है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं हम आइदर और के क्वेश्चंस की ओर। सो आइदर और के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले टाइप 1 को डिस्कस करते हैं। तो सिंपली चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंक्लूजन्स को। तो मैंने जैसे ही इस कंक्लूजन को देखा तो मुझे ये देखा कि दोनों जगह पर देखिए पी बी है, राइट। यानी दोनों जगह पर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो जब कभी भी आपको दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स दिखते हैं तब आपको थोड़ा सा जो है कि सतर्क हो जाना है कि शायद ये जो है ये आइदर और का केस हो सकता है, राइट। तो हमने ये सोचा कि शायद ये आइदर और का केस होगा। तब आपको फर्दर क्या चेक करना है, तो देखिए किसी भी एक ऑप्शन में आपको इक्वल्स टू दिखेगा और अदर ऑप्शन में आपको मिलेगा या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, राइट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन में इक्वल्स टू है और सेकंड कंक्लूजन में ग्रेटर देन है, राइट। यानी सेकंड जो हमारी यहाँ पर कंडीशन है वो भी फॉलो हो गई है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन दोनों को कंबाइन करके बनता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यही हमें करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। ओके, सो अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। गेट किसकी ओर ओपन है, पी की ओर। सो पी से शुरू करके बी की ओर जाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं, पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन देखेंगे। तो कॉमन मुझे यहाँ पर दिख रहा है यू। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं, पी से बी की ओर जाना है और साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। तो पी से यू तक आ गए, गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है। यू से ए तक आ गए, गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है। ए से बी तक आ गए, गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है। यानी कि प्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ये हमारा फॉलो हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगर हमने इन दोनों को जो कंबाइन करके निकाला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर ये वाला फॉलो नहीं होता तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपली जैसे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। दोनों को अलग अलग से चेक करो और देख लो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सीधा सा हमने देखा कंक्लूजन को, दोनों जगह पर मुझे दिख गए सेम एलिमेंट। तो मैंने सोचा कि शायद ये आइदर और का केस हो सकता है। तो अब हम आगे क्या चेक करेंगे, एक में इक्वल्स टू है और एक में लेस देन है। यानी देखिए सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। तो दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो ये हो गया सिंपली लेस देन और इक्वल्स टू, राइट। गेट किसकी ओर ओपन है, एफ की ओर। सो एफ से शुरू करके बी की ओर जाएंगे, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, एफ यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, राइट। दोनों में कॉमन फैक्टर है सी। तो एफ से सी तक आ गए, साथ में इक्वल्स टू भी है। सी से बी तक आ गए, साथ में इक्वल्स टू नहीं है, राइट। यानी ये जो लेस देन और इक्वल्स टू वाला हमारा फॉलो नहीं हुआ। इट मीन्स कि इसका आंसर आइदर और नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि आपने अभी इसको सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि हर एक जगह पर इक्वल्स टू नहीं था, यहाँ पर हमने इक्वल्स टू का साथ छोड़ दिया। यानी हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, राइट। तो सिंपली इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो अब देखते हैं आइदर और के टाइप 2 के क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 में हमने क्या देखा, टाइप 1 में हमने देखा कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सेम एलिमेंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आर जे यानी सेम एलिमेंट्स हमें मिल गए, राइट। तो जैसे ही हमें सेम एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम तुरंत यहाँ पर स्टॉप करेंगे और सोचेंगे कि क्या यहाँ पर आइदर और का केस बन रहा है या नहीं।
तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एक में इक्वल्स टू होना चाहिए, सेकंड में लेस देन या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें तीनों के तीनों सिम्बॉल्स चाहिए, ठीक है, एक एक बार तीनों के तीनों सिम्बॉल्स चाहिए एक एक बार। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो लेस देन है और यहाँ पर ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है, यानी एक बार ग्रेटर देन मिल गया, एक बार लेस देन भी मिल गया और एक बार इक्वल्स टू भी मिल गया, राइट। यानी तीनों सिम्बॉल्स हमें एक एक बार मिलने चाहिए था, जो कि मिल गए हैं। ओके, सो दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो हो गई है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब सिंपली आर से जे तक का जो भी हमें यहाँ पर रास्ता होगा, पूरे रास्ते में एक बार क्लोज गेट हमें मिलना चाहिए, यानी कि अपोजिट सिंबल्स मिलने चाहिए। अगर अपोजिट सिंबल्स मिल जाएंगे तो इसका आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो चलिए चेक करते हैं, आर यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, राइट। तो देखिए कैसे जाएंगे हम, पहले कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो दोनों में एन कॉमन है और इन दोनों में के कॉमन है, राइट। तो देखिए आर से एन तक आ सकता है, गेट ओपन है, एन से पी तक आ सकता है, गेट ओपन है, पी से के तक आ सकता है, गेट ओपन है, लेकिन के से जे तक नहीं जा सकते, गेट क्लोज है, यानी कि हमें अपोजिट सिंबल्स मिल गए हैं। तो जैसे ही अपोजिट सिंबल मिल गए, इट मीन्स इसका आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, तो ये तो हो गई एक ट्रिक की मेथड से। लेकिन अगर हम देखें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए लॉजिक सिंपली इतना ही है कि हमने ये देखा कि आर से जे तक जब हमने जाने की कोशिश करी तो बीच में हमें अपोजिट सिंबल्स मिल गए, राइट। तो जब कभी भी हमें अपोजिट सिंबल्स मिल जाते हैं तब हम उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पता नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आर बड़ा भी हो, छोटा भी हो, या इक्वल्स टू भी हो सकता है, यानी कि सभी तरह की संभावना यहाँ पर बनी रहती है जब हमें बीच में अपोजिट सिंबल्स मिल जाते हैं, राइट। तो सिंपली जब कभी भी अपोजिट सिंबल है, इट मीन्स हमें नहीं पता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा, छोटा या तो इक्वल्स टू, राइट। यानी हमने यहाँ पर इसीलिए आइदर और लगाया कि वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या तो इक्वल्स टू भी हो सकता है, राइट। तो सिंपली यही लॉजिक यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि तीनों सिंबल है मतलब कि हमें पता ही नहीं है क्या रिलेशन है, यानी कि अपोजिट सिंबल्स हमें मिलने चाहिए। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे चले कंक्लूजन की ओर। मैंने देखा कि सेम एलिमेंट्स है, देखिए एम एंड एस, राइट, दोनों जगह पर सेम एलिमेंट्स है। तो तुरंत मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर आइदर और का सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों सिंबल्स मुझे मिल गए, तीनों सिंबल्स मिल गए, इट मीन्स कि हमें एम से एस तक या एस से एम तक किसी भी तरफ से जा सकता है, लेकिन बीच में हमें अपोजिट सिंबल्स मिलने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए एस यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, राइट, और दोनों में कॉमन जो है वो ओ है, राइट। सो देखिए यहाँ पर एम से एन तक आ सकते हैं, एन से ओ तक नहीं जा सकते, यानी गेट क्लोज मिल गया, यानी अपोजिट सिंबल मिल गया। इट मीन्स कि यहाँ पर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज, राइट। सो आइदर और केस यहाँ पर भी क्लियर है। सो आई होप अभी तक जो दो टाइप्स मैंने आपको कवर करवाए आइदर और के, दोनों आपको समझ में आए होंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस रखे हैं प्रैक्टिस के लिए आइदर और के। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर पी एक्स एक्स पी, राइट, तो दोनों जगह पर सेम एलिमेंट्स है, लेकिन सिर्फ इनकी जो प्लेसिंग है वो उलट सुलट की गई है, लेकिन एलिमेंट्स सेम है, राइट। सो इट मीन्स कि यहाँ पर भी आइदर और का केस हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक जगह पर इक्वल्स टू है और एक जगह पर आप देख सकते हो कि लेस देन है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू। सो गेट पी की ओर ओपन है, तो पी से शुरू करके एक्स की ओर जाने की कोशिश करेंगे और साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलेंगे। देखिए पी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, दोनों में कॉमन यू है। ओके, सो पी से यू तक आ गए, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू है। यू से ए तक आ गए, गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है। पी से ए से एक्स तक आ गए, गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है, यानी हर एक जगह पर गेट ओपन भी मिल गया है और साथ में इक्वल्स टू भी मिल गया। यानी इसका आंसर होगा सिंपली आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जे आर आर जे, यानी सेम एलिमेंट्स है लेकिन इनकी प्लेसिंग हमने उलट सुलट करी हुई है, तो कोई बात नहीं, ये भी आइदर और का केस हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं इसके सिंबल्स को। देखिए यहाँ पर हमारा है ग्रेटर देन और यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, राइट, यानी हमें तो चाहिए थे तीनों सिंबल्स, लेकिन यहाँ पर तो दोनों जगह पर ग्रेटर देन है। तो ये क्या आइदर और का केस नहीं होगा? जी नहीं, ये भी आइदर और का ही केस बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना एलिमेंट्स है, ये उलट सुलट हो रहे हैं, यानी ये जो सिंबल्स है ना वो भी उनके साथ उल्टे हो गए हैं। यानी कि देखिए ये क्या होगा, सिंपली इसको अगर सीधा करके, जैसे यहाँ पर आर आ गए है, इसको भी आगे आर कर देंगे,
तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट। आर इज लेस देन जे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू भी है, यानी तीनों सिंबल्स यहाँ पर भी हमें मिल रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि आपने इस क्वेश्चन में क्यों इसको उल्टा नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू है, अगर x और p को उल्टा भी कर दे फिर भी यहाँ पर इक्वल्स टू ही रहेगा, इसलिए इसको मुझे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स उलट सुलट होंगे ना, तब यहाँ पर दोनों जगह पर ग्रेटर देन भी है, तो आप सोच लीजिए मन में ही कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे लेस देन। ओके, सो यहाँ पर भी तीनों सिंबल्स मौजूद है। ये चीज़ें आपको देखते साथ पता चल जाएगी, इसको आपको उल्टा घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते साथ समझ में आएगी जब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। तो मैंने तो सिंपल इसको देखा कि सेम एलिमेंट्स है, उलट सुलट है, तीनों सिंबल्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो अब ये आइदर और का केस हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपली जे से आर तक जाए चाहे आर से जे तक जाए, लेकिन बीच में हमें अपोजिट सिंबल मिलने चाहिए, यानी कि गेट क्लोज मिलना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं। आर यहाँ पर है और जे हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है हमारा, देखिए इन दोनों में एन कॉमन है और इन दोनों में के कॉमन है। तो चलिए कोशिश करते हैं, आर से एन तक आ सकता है, ओके, एन से पी तक, पी से के तक, के से जे तक नहीं जा सकते क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर क्लोज मिल गया, यानी कि अपोजिट सिंबल मिल गए हैं, क्लोज गेट मिल गया है। सो ये जो है हमारा आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि हमें चाहिए था गेट क्लोज। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स मुझे दिख रहा है, यानी कि ये आइदर और का केस हो सकता है। अब देखते हैं इनके सिंबल्स को। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है लेस देन एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे दिया गया है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो देखिए वैसे देखा जाए तो तीनों सिंबल्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये आइदर और का केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि तीनों सिंबल्स एक एक बार ही आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू 2 बार आ रहा है, राइट। तो 2 बार आ रहा है, इट मीन्स कि ये आइदर और का केस नहीं होगा। ओके, सो इसको हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर एम के बाद में यहाँ पर इस तरफ है, यानी कि गेट किसकी ओर ओपन है, एस की ओर। सो एस से एम की ओर जाने की कोशिश करेंगे, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलेंगे। तो एस यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, दोनों में कॉमन हमारा ओ है, तो ओ से एस से ओ तक आ सकता है, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है। ओ से एन तक आ सकता है, गेट ओपन है, इक्वल्स टू है, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, गेट हमें यहाँ पर क्लोज मिल गया, राइट। तो यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल रहा है, गेट क्लोज मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं होगा। और देखिए इस वाले ऑप्शन को मैं नहीं करूँगी फिर से सॉल्व, मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों पता चल गया, क्योंकि देखिए इसमें भी हमें एम से एस की ओर जाना है, अब बीच में तो हमें क्लोज गेट मिल ही गया है, तो चाहे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आए, चाहे इस तरफ से इस तरफ आए, अगर बीच में क्लोज गेट है तो हमें बीच में वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉलो नहीं होगा। अगर आप चाहो तो खुद से इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन अगर बीच में गेट क्लोज मिल गया, चाहे इस तरफ से आएंगे इस तरफ से आएंगे, दोनों तरफ से आपको वो क्लोज ही मिलेगा, राइट। सो इसीलिए इसका आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज नाइदर नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, सो इसका आंसर होगा नाइदर नॉर। सो अब देखते हैं नॉट इक्वल्स टू वाले केसेस को। तो देखिए आइदर और के हमने 2 टाइप्स को सीख लिया, राइट। अभी जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो नॉट इक्वल्स टू वाले केसेस होते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉट इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपली नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये है कि ये इक्वल्स नहीं होगा। सो अगर ये इक्वल्स नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है या तो ग्रेटर देन हो सकता है, राइट। तो ये या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन, राइट। तो सिंपली अगर आपको दिया है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर होगा ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और लेस देन बी, राइट। तो सिंपली इट इज़ आइदर ग्रेटर देन और लेस देन। तो अब हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस। तो देखिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट दिया है, और उसी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट। और देखिए ये जो पांचों क्वेश्चन है वो मैंने इस तरह से पुट किए हैं ताकि आपका नॉट इक्वल्स टू के रिलेटेड एक भी डाउट ना रहे। हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक नया पॉइंट भी सीखने को मिलेगा। सो इसको पूरा देखेगा, नॉट इक्वल्स टू का आपका पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें 2 कंक्लूजन है, दोनों में आप देख सकते हो सेम एलिमेंट्स है, दोनों में बी एंड सी है, राइट। यानी कि यहाँ पे आइदर और का केस हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और उन दोनों के बीच में आप देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू है।
और अभी अभी मैंने आपको बताया नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, सिंपली कि ये इक्वल नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, राइट। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में भी तो वही दिया है, यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, राइट। तो इसका आंसर होगा आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, राइट। तो इसका आंसर होगा आइदर और। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए एंड डी है, ए एंड डी है, दोनों जगह पर सेम एलिमेंट्स है, यानी कि आइदर और का केस हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, राइट। और देखिए बीच में आपको नॉट इक्वल्स टू मिल रहा है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपको नॉट इक्वल्स टू दिया है और एकदम ही उसके पास पास वाले एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए और बी है, तो ये दोनों क्या है, एकदम ही पास वाले एलिमेंट्स है नॉट इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, राइट। इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन। लेकिन देखिए अगर नॉट इक्वल्स टू दिया है लेकिन उससे दो दूर वाले एलिमेंट्स की बात की गई है, राइट। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीच में इस तरह से सी भी दिया हुआ है, तो अब देखिए ए और बी के बीच का ये जो रास्ता है उसमें बीच में नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, लेकिन ये ए और बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू के थोड़े से दूर दूर है, राइट। एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं है बल्कि दूर दूर है, राइट। यानी जब कभी भी नॉट इक्वल्स टू बीच में दिख रहा है और दो दूर दूर वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखिए जब कभी भी नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है और उससे हम थोड़े से दूर दूर वाले दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तब इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है एंड इक्वल्स टू भी हो सकता है, राइट। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ओके। अब देखिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर ए टू डी की बात की गई है, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बीच में नॉट इक्वल्स टू आ रहा है और ए और डी दूर दूर वाले एलिमेंट्स हैं, यानी इसका आंसर तीनों होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी है, राइट। सो तीनों एलिमेंट्स एक एक बार आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोस और कंक्लूजन 2 फॉलोस, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। तीनों में एलिमेंट्स आने चाहिए एक एक बार। तो देखिए ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल है, तीनों एक एक बार आ गए हैं, इट मीन्स इसका आंसर होगा आइदर और, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए और डी के बारे में बात की गई है, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बीच में कहीं पे भी नॉट इक्वल्स टू आ गया है। सो नॉट इक्वल्स टू के दो दूर दूर वाले एलिमेंट्स है, तो तीनों होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, तीनों एक एक बार होने चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर होगा दोनों के दोनों जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसका आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलोस नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो देखिए यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी जो कि दिया ही हुआ है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अब दिया है ए नॉट इक्वल्स टू सी, अब देखिए यहाँ पर ये रहा ए और सी, तो इसको देखकर आपको लगेगा ये कंक्लूजन भी फॉलो होगा, लेकिन ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब कभी भी नॉट इक्वल्स टू दिया है और उससे दो दूर वाले एलिमेंट्स की बात करें तो हमारा आंसर तीनों होगा, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, राइट। तो देखिए यहाँ पर सेम थिंग है, ए और सी है और वो दोनों नॉट इक्वल्स टू के दूर वाले एलिमेंट है, यानी ए और सी के बीच में एक एलिमेंट आ रहा है, राइट। सो बीच में एक बार, एटलीस्ट एक बार नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए था, सो एक बार तो आया ही है और वो दोनों दूर दूर वाले एलिमेंट है, एकदम नज़दीक वाले एलिमेंट नहीं है। नज़दीक वाले कब हो गए, अगर वो इस तरह से दिया होता, राइट। अगर इन दोनों की बात होती तो ये दोनों नज़दीक वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह से दिया है तो ये जो ए और सी है ये दूर दूर हो गए हैं, सो ये दोनों दूर वाले एलिमेंट है, तो हमारा आंसर तीनों होना चाहिए था, राइट। सो यहाँ पर तो सिर्फ नॉट इक्वल टू दिया है, तो ये हमारा फॉलो नहीं होगा। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है एंड इक्वल्स टू भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए और सी के बारे में बात की गई है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, नॉट इक्वल्स टू के दो दूर वाले एलिमेंट है, तो हमारा आंसर तीनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बड़ा भी है, छोटा भी है, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, सो इसका ये दोनों के दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। सो इसका आंसर होगा नाइदर 1 फॉलोस नॉर 2 फॉलोस, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉट इक्वल्स टू वाला कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ दो ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं, नॉट इक्वल्स टू के दो नज़दीक वाले एलिमेंट है तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, राइट। एक ही आंसर होगा, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर नॉट इक्वल्स टू के दो दूर वाले एलिमेंट्स हैं तो तीनों ऑप्शन होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। बस इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिए,
सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो गए नॉट इक्वल्स टू वाले। ठीक है, दो ही पॉइंट है। कौन से दो पॉइंट है? नॉट इक्वल्स टू के दो नज़दीक वाले एलिमेंट है तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू के दो दूर वाले एलिमेंट है तो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू तीनों होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं हम कन्वर्टेड सिंबल्स के क्वेश्चंस को, जो कि कुछ इस तरह से होंगे। आप देख सकते हो ये जो सारे के सारे हैं ये कन्वर्टेड सिंबल्स है। तो क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें कन्वर्टेड सिंबल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। तो पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल देख लेते हैं कि कन्वर्टेड सिंबल्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद में मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगी, जिसके थ्रू बिना पेन और बिना पेपर के आप सारे क्वेश्चंस को माइंड में ही सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कन्वर्टेड सिंबल्स को। तो देखिए ये हो गया कन्वर्टेड सिंबल, ये भी कन्वर्टेड सिंबल है। तो ये कैसे वर्क करते हैं? तो देखिए मेनली कितने सिंबल होते हैं, मैंने आपको बताया मेन 3 सिंबल होता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, बस ये 3 सिंबल्स को माइंड में रख के चलो, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा, राइट। ग्रेटर देन के ऊपर मैंने लाइन बना दी, मतलब कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा? लेस देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल्स टू, राइट। बहुत सिंपल है। अब अगर मैंने बोला कि ये लेस देन नहीं होगा, अगर ये लेस देन नहीं होगा तो क्या बच गया? या तो बड़ा होगा या तो इक्वल्स होगा, राइट। सो अगर ये लेस देन नहीं होगा इट मीन्स ये ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा। ओके, इसी तरह से अगर मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा, तो अगर ये ग्रेटर देन भी नहीं होगा, इक्वल्स टू भी नहीं होगा, तो क्या बच गया? लेस देन बच गया, तो ये क्या होगा? लेस देन होगा। उसी तरह से अगर मैंने बोला कि ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, ठीक है, लेस देन भी नहीं होगा, इक्वल्स टू भी नहीं होगा, तो कौन सा बच गया? बड़ा वाला बच गया, यानी कि ये होगा ग्रेटर देन। सो सिंपली यही होता है कन्वर्टेड सिंबल। ठीक है, तो आपको ये 3 सिंबल्स को माइंड में रखकर चलना है। जैसे ही मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा तो आपने सोच लिया कि बड़ा ग्रेटर देन चला गया, तो 2 सिंबल बच गए। कौन सा बच गया? लेस देन बच गया एंड इक्वल्स टू बच गया। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ही करनी है, इन सब चीज़ों को आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कन्वर्टेड सिंबल्स आप देख सकते हो, राइट। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में कन्वर्ट करके लिखेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो समझ लीजिए कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका पेपर आपके हाथ से निकलेगा, राइट। तो ऐसी स्ट्रेटेजी कभी भी फॉलो नहीं करनी है। इसको हो सके उतना माइंड में ही सॉल्व करने की आदत डालिए। कैसे सॉल्व करना है? तो आपको इसको जो देखने का नज़रिया है ना, उसी को थोड़ा बदलना है बस। एक बार आप इस स्ट्रेटेजी को, इस ट्रिक को समझ जाओगे ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके विद इन सेकंड्स के टाइम में बनेंगे। तो देखिए कोशिश करती हूँ आपको समझाने की कि कैसे आपको इसको देखना है, बस अपने नज़रिए को ही बदलना है। तो कैसे करेंगे? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज़ दिख गई, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि इसके ऊपर लाइन बनाई हुई है, मतलब कि ये बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तुरंत आपको क्या करना है पता है? जिस डायरेक्शन में ये दिख रहा है ना, इससे आपको उल्टा ही देखना है बस। अपने देखने के नज़रिए को ही बदलिए। अगर आपको ऐसा दिख रहा है मतलब इसको सीधा आपको उल्टा ही देखना है बस। जैसा दिया है उससे उल्टा देखो आप, राइट। अगर इसमें इक्वल्स टू दिया है तो इसमें आपको इक्वल्स टू को ऐड नहीं करना है। अगर इसमें आपको इक्वल्स टू नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें इक्वल्स टू नहीं है, तो आप इसको इक्वल टू के साथ देखिए, ठीक है। ऐसा देखने की ही आदत लगा दीजिए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर इसको जैसे ही ऐसा देखा तो मैंने इसको अपने माइंड में ऐसा सोच लिया, ठीक है। इक्वल्स टू था तो मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया, ओके। तो सीधा मैंने इसको माइंड में उल्टा ही सोच लिया। जैसे ही मैंने इसको उल्टा देखा तो मैंने ये देखा कि गेट पी की ओर ओपन है, तो पी से शुरू करके मुझे यू की ओर जाने की कोशिश करनी है, ओके। और इक्वल्स टू को बीच में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, राइट। तो सीधा मुझे इतना ही दिखा, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, और मुझे इतना दिखा कि गेट पी की ओर ओपन है, पी से यू की ओर जाना है और इक्वल्स टू को छोड़ना है, ओके। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो पी कहाँ पर है? पी यहाँ पर है और यू हमारा यहाँ पर है। दोनों में कॉमन फैक्टर है हमारा जी, ओके। तो चलिए पी से हम जी की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पी तो गेट तो पी की ओर ओपन है लेकिन क्रॉस है, मतलब कि ये उल्टा होगा। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? अपोजिट सिंबल मिल गया, यानी गेट क्लोज मिल गया। गेट क्लोज है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। देखिए इस माइंड में ही सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। तो कैसे किया एक बार इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
मैंने इसको ऐसे देखा, मतलब माइंड में मैंने इसको तुरंत उल्टा देखा तो मैं समझ गई गेट क्लोज है, आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसको मैंने तुरंत उल्टा सोचा, उल्टा सोचते ही मैंने ऐसा सोचा, इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू नहीं लगाना है। ओके, तो जी की ओर गेट ओपन है, ठीक है, मुझे सीधा ही ऐसा देखा कि जी की ओर गेट ओपन है, तो जी से शुरू करके एन की ओर मुझे जाने की कोशिश करनी है। जी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो चलिए जी से एन तक जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये उल्टा है, इसके ऊपर क्रॉस है, तो मैंने तुरंत इसको उल्टा ही देखा, उल्टा देखते साथ मैंने देखा कि गेट ओपन है, तो गेट ओपन है तो मैं जी से जे तक आ गई, ठीक है, और जे के से एन के लिए भी गेट ओपन है, तो हर एक जगह पर गेट ओपन है। इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं है, ठीक है, था मतलब कि नहीं है। ओके, सो ये जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सो कंक्लूजन 2 विल बी फॉलो। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, समझ में ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस देखा, मैंने अपने माइंड में ही सोचा मुझे ये पूरा सिंबल उल्टा ही दिख रहा है, मुझे ये ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर इक्वल नहीं है, मतलब मुझे ये इक्वल्स टू के साथ दिख रहा है, साथ में दिख रहा है, मतलब कि जी से मुझे टी की ओर जाना है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। ये चीज़ें मुझे माइंड में दिख रही है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस डालनी है, ठीक है। तो जी से टी की ओर जाएंगे, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलेंगे। तो जी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, कॉमन फैक्टर है हमारा, सॉरी यहाँ पर ही जी है, देखिए जी से टी तक हम सीधा जा सकते हैं, तो जी से टी तक जाना है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर जाना है। तो यहाँ पर गेट ओपन है, इक्वल्स टू भी है, यहाँ पर इसको मैं उल्टा ही देख रही हूँ, देखिए ये ऐसा है ना, तो मुझे ये उल्टा ही दिख रहा है, मतलब कि गेट मुझे ओपन दिख रहा है और साथ में इक्वल्स टू भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गई, यहाँ पर गेट ओपन दिख रहा है, इक्वल्स टू भी है, तो हर एक जगह पर मुझे गेट ओपन मिल गया और इक्वल्स टू भी मिल गया, मतलब कि ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। तो अभी तक कंक्लूजन 2 एंड 3 हमारे फॉलो हुए हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं हम। अब यहाँ पर आ गए हैं, देखिए ये मैंने जैसे ऐसा देखा ना, तो मुझे ये उल्टा दिख गया, मतलब कि गेट मुझे जी की ओर मिल रहा है, इक्वल्स टू भी है, मतलब इक्वल्स टू तो है नहीं, सो जी से यू तक जाना है सिंपली, ठीक है, सो जी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये उल्टा है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो गेट ओपन है, मैं जे तक आ गई, और इक्वल्स टू नहीं चाहिए था, जो कि नहीं है। ओके, सो जे से एन तक आना था, गेट ओपन है, ओके चलो एन से यू तक जाना है, गेट ओपन मुझे दिख रहा है, देखिए ये ऐसा है ना, तो मुझे ये तुरंत ऐसा दिख रहा है, मतलब कि गेट ओपन है, यू तक आ गए, सो हर एक जगह पर गेट ओपन मिल गया, और एक बार मैंने इक्वल्स टू का साथ भी छोड़ दिया है, सो ये कंक्लूजन भी हमारा फॉलो हो गया। तो इसका आंसर होगा कंक्लूजन 2, 3 एंड 4 फॉलोज। आई होप समझ में आ रहा होगा। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ईजी दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे भी ये चीज़ें ओरली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये मुझे उल्टा ऐसा दिख रहा है, सो एस से टी की ओर जाऊंगी मैं, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, कॉमन फैक्टर मुझे पी मिल रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे गेट क्लोज मिल रहा है, तो आगे हम नहीं जा पाएंगे, सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। देखिए इसको मैं इस तरह से देख पा रही हूँ, सो ई से सी की ओर जाने की कोशिश करनी है, साथ में इक्वल्स टू को लेकर जाना है, सो ई यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, राइट। तो देखिए यहाँ पर गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है, डी तक आ गए, डी से देखिए आगे नहीं जा सकते क्योंकि गेट हमारा क्लोज है, राइट, क्योंकि ये इस तरह से दिया है, तो मैं इसको इस तरह से उल्टा देख पा रही हूँ, तो जैसे ये उल्टा हुआ मतलब कि गेट क्लोज है, राइट। सो ये जो है ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। सो आई होप अब आपको कन्वर्टेड सिम्बॉल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सिंपली जो दिख रहा है उसका उल्टा आपको माइंड में सोच कर आगे चलना है, सो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। तो देखिए रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में ये कुछ 4 टर्म्स है जो कि रिपीट होती है, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स। तो देखिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम उन बेसिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद में जैसे ही हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजी लगेगी। तो पहले ये समझते हैं कि ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? तो नहीं, ये दोनों जो है 100% सेम है, चाहे किसी को आप ट्रू बोल लो या डेफिनेटली ट्रू बोल दो, दोनों चीज़ें सेम है, राइट। तो आपसे ध्यान में रखिएगा ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ 100% जो है कि सेम रहेगा। ओके,
अब देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, राइट। ये आपको दिया है स्टेटमेंट, उसके ऊपर से कंक्लूजन दिया है फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन सी एंड ए इज़ लेस देन सी, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो ए इज़ ग्रेटर देन सी है ये हमारा फॉलो हो रहा है, यानी कि ये ट्रू है, राइट। चाहे इसको ट्रू बोलो चाहे डेफिनेटली ट्रू बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। तो अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में दे रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, ट्रू होगा या डेफिनेटली ट्रू होगा, राइट। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, दोनों का आंसर करेक्ट होगा, ओके। तो अब बात करते हैं फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स की। तो देखिए ये दोनों जो है वो अलग रहेंगे। देखिए ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू सेम होते हैं, लेकिन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स अलग रहते हैं। ऐसा क्यों है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दिया है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, राइट। अब आपको तीन जो है कि कंक्लूजन दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेकंड है ए इक्वल्स टू बी एंड जो थर्ड है वो है ए इज़ लेस देन बी, राइट। अब देखिए इसमें से जो फर्स्ट दो है वो हो गए हमारे फॉल्स एंड लास्ट जो है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखिए थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारा ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है, ए या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन बी हो सकता है और इक्वल्स टू बी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये ग्रेटर है या इक्वल है। दोनों के दोनों जो है कि पॉसिबिलिटीज़ है, ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल्स भी हो सकता है, ओके। अब आपको देखिए कंक्लूजन में दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके। तो इसको हम श्योर तो नहीं बोल सकते कि ये बड़ा ही होगा, राइट, इसीलिए ये होगा हमारा फॉल्स। लेकिन इसको हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते क्योंकि शायद ये बड़ा हो भी सकता है, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको। सेकंड देखिए यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों प्रोबेबिलिटीज़ है, ये बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। तो हम इसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये इक्वल हो सकता है, राइट। लेकिन इसको हम ट्रू भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये इक्वल ही होगा, इसलिए ये भी होगा हमारा फॉल्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट देखिए हमारा कंक्लूजन है ए इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो ये बड़ा होगा या तो ये इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन लेस देन की यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हम श्योर है कि ये छोटा तो नहीं होगा, ओके। सो इसीलिए इसका आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स एंड फर्स्ट टू का आंसर होगा हमारा फॉल्स, ओके। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हो। देखिए जब कभी भी इस तरह का जो है कि आपको साइन दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, चाहे लेस देन और इक्वल्स टू है, ठीक है, तब अगर आपको ग्रेटर देन दिया है, तब इस वाले कंक्लूजन में अगर ग्रेटर देन दिया है तो वो फॉल्स होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन हो सकता है। अगर इक्वल्स टू भी दिया है तब भी वो फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे उल्टा यहाँ पर दो साइन है, दो में से कोई और मतलब तीसरी साइन अगर आपको दी है तो वो होगा डेफिनेटली फॉल्स, ओके। सो इतना समझ में आया होगा आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर आपको दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट, अभी हमने देखा ग्रेटर और इक्वल। अभी अगर आपको दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी और इसके नीचे अगर आपको फिर से तीन कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है, तीन कंक्लूजन दिए गए हैं यहाँ पर फिर से। एक है हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेकंड है ए इज़ लेस देन बी एंड थर्ड है ए इक्वल्स टू बी, ओके। तो ऐसे वैसे केसेस में देखिए जो फर्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो तो हम देख ही सकते हैं कि ये ट्रू है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है ए लेस देन बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लेस देन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें श्योर पता है कि ये क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए ये हमारा फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि हमें एक डेफिनेट रिलेशन पता है, ओके। तो जब कभी भी हमें डेफिनेट रिलेशन पता है तो उसके अलावा वाला कोई भी रिलेशन होगा तो वो होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स, ओके। तो ध्यान में रखिएगा जब कभी भी हमें डेफिनेट रिलेशन पता है, यहाँ पर हमें डेफिनेट रिलेशन पता है कि ये बड़ा ही होगा, तो बड़े के अलावा का बाकी के सारे आंसर्स हमारे डेफिनेटली फॉल्स होंगे। यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू है जो कि डेफिनेटली फॉल्स होगा, ओके। तो फर्स्ट डेफिनेटली ट्रू और ट्रू दोनों हो सकते हैं, बाकी के ये दोनों है, इसका आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स, ओके। सो आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखिए एक थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज अगर आपको अपोजिट सिंबल्स मिल रहे हैं तब इसका आंसर किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ लेस देन सी, और इसके नीचे आपको तीन कंक्लूजन दिए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा ए इज़ ग्रेटर देन सी, सेकंड है ए इज़ लेस देन सी एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी हो सकती है ए इक्वल्स टू सी।
राइट। तो ये तीनों हमने केसेस यहाँ पर लिख दिए। तो इन तीनों का आंसर क्या हो सकता है? देखिए इन तीनों का आंसर होगा फॉल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अपोजिट सिंबल्स मिल गए हैं, ठीक है, ए और सी के बीच में। मतलब कि अपोजिट सिंबल्स मिल गए, इट मीन्स कि हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि ए और सी के बीच में कौन सा रिलेशन हो सकता है, राइट। हो सकता है कि ये बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है कि वो इक्वल्स भी हो, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू तीनों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है। ओके, तो इसका मतलब कि हम इन तीनों ही प्रोबेबिलिटी को डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में तीनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है जो कि हमें नहीं पता है, राइट। सो इसीलिए ये तीनों के तीनों जो स्टेट कंक्लूजन्स हैं हमारे वो फॉल्स होंगे। गलत तो है क्योंकि हम श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए ये तीनों के तीनों फॉल्स है। लेकिन तीनों में से एक भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होंगे क्योंकि तीनों प्रोबेबिलिटीज हमारी है, राइट। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, अगर ये दिया हुआ है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं ग्रेटर एंड इक्वल्स, राइट। सो जब कभी भी इस तरह की जो सिचुएशन है तो ग्रेटर एंड इक्वल दोनों होंगे हमारे फॉल्स, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा? अगर अपोजिट साइन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ लेस देन बी दिया है तो ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। ओके, तो सिंपली ध्यान में रखना है कि ये आइदर और वाले जो केसेस हो गए, यानी कि जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या तो लेस देन और इक्वल्स टू दिया है, तब जो अपोजिट साइन है वही डेफिनेटली फॉल्स होगा। ओके, तो ये था हमारा जो है कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड में हमने ये देखा कि अगर आपको दिया है सिंपली ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके, तो अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी सेम दिया है तो वो ट्रू और डेफिनेटली ट्रू दोनों बोल सकते हो। लेकिन इससे अपोजिट वाला कोई भी सिंबल दिया है, चाहे लेस देन दिया है चाहे इक्वल्स दिया है, तो वो होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। ओके, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डेफिनेट रिलेशन पता है, तो डेफिनेट रिलेशन पता है तो उसके अलावा बाकी के सारे रिलेशन जो है वो हमारे डेफिनेटली फॉल्स होंगे। ओके, और जो थर्ड यहाँ पर हमने देखा था, थर्ड हमने क्या देखा था? यहाँ पर अपोजिट साइन वाले देखा था, ठीक है, इस तरह का हमने यहाँ पर लिया था। तो जब कभी भी अपोजिट साइन मिलता है तब तीनों रिलेशन पॉसिबल होते हैं, ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल्स। ओके, सो किसी को भी हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोलेंगे, हर एक को हम फॉल्स बोलेंगे। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो अब बेसिक्स तो समझ में आ गए होंगे, तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज द एक्सप्रेशन जी इज लेस देन एस डेफिनेटली होल्ड ट्रू? डेफिनेटली ट्रू है चाहे ट्रू है, दोनों चीज़ें सेम है, ये अब हमें पता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? जी इज़ लेस देन एस, तो गेट किसकी ओर ओपन है? एस की ओर। सो एस से शुरू करके हम जी की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में देख लेते हैं, एस यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो एस से जी की ओर नहीं जा सकते, गेट यहाँ हमें क्लोज मिल गया, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड में चेक करते हैं, एस यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, एस से जी की ओर जा सकता है, एक ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, लेकिन यहाँ पर क्लोज गेट मिल गया। ओके, सो ये भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एस यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, यहाँ पर गेट ओपन है, एच तक आ गई, यहाँ पर भी गेट ओपन है, यहाँ पर भी। तो अब देख सकते हो हर एक जगह पर गेट ओपन है, साथ ही साथ यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो हमें एक बार इक्वल टू का साथ छोड़ना था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है ये हमारा फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो जब कभी भी ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी चीज़ आपको दी गई है उसको सिंपली चेक करिए, अगर वो फॉलो हो रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज द एक्सप्रेशन जे इज लेस देन और इक्वल्स टू ए टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू? अब डेफिनेटली ट्रू है मतलब आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिंपल है, इसी को आपको चेक करना है कि कौन से जो है किस कंक्लूजन में वो फॉलो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, जे यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सो ए से शुरू करके हमें जे की ओर जाना है और साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलना है। तो ए से जे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट क्लोज मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। सेकंड में ए से जे की ओर जाना है, लेकिन गेट क्लोज मिल गया, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड में देखिए, ए से शुरू करेंगे, ए से सी तक आ सकता है, साथ में इक्वल्स टू है, आगे आ सकता है, साथ में इक्वल्स टू है, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू है, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू है, गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू। अब देख सकते हो पूरे रास्ते में गेट ओपन था और साथ में इक्वल्स टू भी था, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन ए इज लेस देन पी इज डेफिनेटली फॉल्स?
तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देखिए गेट किसकी ओर ओपन है, पी की ओर, तो पी से शुरू करके ए की ओर हमें जाने की कोशिश करनी है। सो फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो देखिए गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन है, तो हर एक जगह पर गेट ओपन है और एक जगह पर इक्वल्स टू का साथ भी छूट रहा है। मतलब कि ये जो है ये डेफिनेटली ट्रू या तो ट्रू होगा, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है वही चीज़ हमें मिल रही है, मतलब कि ये ट्रू होगा, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो डेफिनेटली फॉल्स हो। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें अपोजिट सिंबल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी अपोजिट सिंबल्स मिलता है तो उसका आंसर हमेशा ही होता है फॉल्स। ठीक है, हमेशा ही उसका आंसर होता है फॉल्स। कभी भी अपोजिट सिंबल का आंसर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हमने आगे की स्लाइड्स में अच्छे से सीखा था, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखिए अपोजिट सिंबल्स मिल गए, इट मीन्स कि हम इनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है, राइट। तो हमें ऑप्शन में चाहे कुछ भी दिया हो, बड़ा छोटा इक्वल्स टू सब कुछ पॉसिबल है, तो किसी को भी हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल पाएंगे, राइट। तो इतना ध्यान में रखिए, जब कभी भी अपोजिट सिंबल्स मिल रहा है इट मीन्स इसका आंसर होगा फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। ओके, सो इस ऑप्शन में आप देख सकते हो कि हमें अपोजिट सिंबल्स मिल रहा है, इट मीन्स कि ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा कैंसिल आउट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और बीच में यहाँ पर भी मुझे अपोजिट सिंबल दिख गए, इट मीन्स कि यहाँ पर भी आंसर होगा फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है, तब देख सकते हो यहाँ पर भी देखिए अपोजिट सिंबल मिट गए, इट मीन्स कि ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स होगा। सो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है ए, तब देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या करना था, पी से ए की ओर जाना था, लेकिन हमें गेट मिल रहा है क्लोज। ओके, सो इसको देखिए आप उल्टे से सॉल्व करिए, हर एक जगह पर गेट ओपन है। ओके, सो इसका आंसर ये निकल के आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन पी। ओके, सो ये होगा हमारा आंसर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन नंबर ई। ओके, सो आई होप समझ में आ रहा होगा, जैसे ही अपोजिट सिंबल मिल गए तो ये कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। हमें यहाँ पर जो है कि स्टेटमेंट में जो भी दिया है उससे अपोजिट साइन हमें आंसर में मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ग्रेटर देन दिया था, लेकिन हमें आंसर में मिल रहा है लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स का ही है और यहाँ पर दिया है ए इज लेस देन और इक्वल्स टू पी, राइट। तो चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर गेट पी की ओर ओपन है, सो पी से शुरू करके ए की ओर जाएंगे, साथ में इक्वल्स टू को लेकर चलेंगे। तो देखिए पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, लेकिन पहले यही देख लो आपके बीच में आपको अपोजिट सिंबल्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट सिंबल्स है, तो जो जब कभी भी अपोजिट सिंबल्स होता है तो उसका आंसर हमेशा होता है फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता। तो ये होगा हमारा फॉल्स, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पे भी अपोजिट सिंबल नहीं है। ओके, तो चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पी से ए की ओर नहीं जा रहा है, देखिए सारे सिंबल्स जो है उल्टे हैं, राइट। तो ये होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स, राइट। सो हमें जो है कि ये हमें दिया गया है कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट में, तो इसका अपोजिट हमें मिलना चाहिए, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन पी, ये हमें मिलना चाहिए था। और अब देख सकते हो यहाँ से वही चीज़ आपको निकल कर आ रही है। ओके, सो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा डेफिनेटली फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following expressions does the expression n is less than h and f is greater than g definitely hold true। तो यहाँ पर देखिए हमें दो कंक्लूजन्स दिए हैं और ये दोनों सच होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर गेट किसकी ओर ओपन है, एच की ओर, सो एच से एन की ओर जाएंगे। तो एच यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, देख लीजिए अपोजिट साइन मिल गए, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, एच यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो अब देख सकते हो हर एक जगह पर गेट ओपन है, एक जगह पर इक्वल्स टू भी नहीं है, तो ये वाला यहाँ पर फॉलो हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, एफ से जी की ओर जाना है, तो एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हो कि नहीं जा सकते, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। मतलब कि ये दोनों के दोनों सही होने चाहिए, यानी दोनों फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एच से एन की ओर, एच यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, आप देख सकते हो गेट ओपन है, एक जगह पर इक्वल्स टू भी नहीं है, तो ये वाला फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये वाला फॉलो हो रहा है, तो एफ यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तब देख सकते हो कि एफ से जी की ओर हम जा सकते हैं और एक बार इक्वल्स टू भी नहीं है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि इसमें ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो फॉलो हो रहे हैं, राइट। सो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एंड दिया है और डेफिनेटली ट्रू दोनों में दिया है, सो दोनों फॉलो हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दो जो है कि कंक्लूजन दिए हैं और बोला है दोनों डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दो दिए हैं और दोनों की दोनों फॉल्स हमें पूछा गया है। तो चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर गेट टी की ओर ओपन है, सो टी से एम की ओर जाना है। सो टी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, अपोजिट सिंबल्स मिट गए। इट मीन्स कि यहाँ कभी भी अपोजिट सिंबल वाला आंसर कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। सो ये ऑप्शन हो गया हमारा कैंसिल आउट। यहाँ पर देख लेते हैं, टी यहाँ है, एम यहाँ पर है। अब देख सकते हो यहाँ पर भी आप देखिए अपोजिट सिंबल्स मिल गए, तो ये भी आंसर हमारा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेट रिलेशन आप निकाल सकते हो। ओके, सो क्या रिलेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है, यही रिलेशन निकल के आ रहा है। देखिए टी की ओर ओपन है गेट और एम तक हम जा सकते हैं। सो यहाँ पर तो जो है कि ये वाला करेक्ट हो रहा है, तो हमें तो फॉल्स चाहिए था। सो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया कैंसिल आउट। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर एम यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। तब देख सकते हो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल रहा है, टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, राइट। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, टी बड़ा ही चाहिए था। देखिए गेट किसकी ओर ओपन है, टी की ओर, और यहाँ पर भी गेट टी की ओर ओपन है। ओके, सो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो है फॉल्स होगा, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भी टी बड़ा चाहिए था और यहाँ पर भी टी या तो बड़ा होगा या तो इक्वल्स होगा। ओके, सो मतलब ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन दिया है और इज़ डेफिनेटली फॉल्स, एक को हमें फॉल्स बताना है और सेकंड दिया है यहाँ पर और उसको ट्रू बताना है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखिए फॉल्स भी है और ट्रू भी है, और दोनों डेफिनेटली फॉल्स है। ध्यान में रखिएगा, एक डेफिनेटली फॉल्स है और एक ट्रू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप ट्रू वाला सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर क्या है, पी से शुरू करके डब्ल्यू की ओर जाना है और एक बार इक्वल्स टू का साथ छोड़ना है। तो देख लेते हैं, पी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, लेकिन देखिए आपको अपोजिट सिंबल मिल रहा है, यानी कि गेट क्लोज मिल रहा है। सो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर पी है। तो जो है पी से हमें डब्ल्यू की ओर जाना है, तो आप देखिए जा सकते हैं और एक बार इक्वल्स टू का साथ भी छूट गया। तो ये यहाँ पर हमारा ट्रू हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। अब यू से एन की ओर जाना है, तो यू हमारा यहाँ पर है और एन यहाँ पर है। तो अब देख सकते हैं यू से एन की ओर हम नहीं जा सकते, गेट हमें क्लोज मिल रहा है। तो अब देख लीजिए कि बीच में अपोजिट सिंबल मिल रहा है, तो अब देखिए बीच में अपोजिट सिंबल्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, देखिए यू इज़ लेस देन एन, ये यहाँ से निकल के आ रहा है, यानी कि ये हमारा होगा डेफिनेटली फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है और ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं आपके लिए बाकी की जो 3 टाइप्स बाकी है, यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी एंड मिसिंग इनइक्वालिटी, सो इन तीनों टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल दोपहर को 2 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो जुड़िएगा मेरे साथ, कल दोपहर 2 बजे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। और अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस सीरीज़ में मैंने सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस सीरीज़ के बाकी के सारे जो वीडियो है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप इस सीरीज़ को पूरी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।